नमस्कार साथियों, सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। वह खुलासा किया है CAG ने, यानी कैग ने। कैग क्या होता है कि जितने भी सरकारी खर्चे हैं, राज्य सरकार के हों या केंद्र सरकार के, उनका लेखा जोखा करता है और उनका ऑडिट करता है कि क्या गलत तो पैसे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो साथियों, कैग की रिपोर्ट ने सेना के अधिकारियों के ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। सेना के अधिकारियों का भंडाफोड़ किया है। साथियों, ये क्या भंडाफोड़ किया है और सेना के अधिकारी क्या गदर कर रहे थे, किस तरह से सरकारी पैसे को चूना लगा रहे थे और अब किस तरह से उनसे वो पैसा वसूला जाएगा और आगे चूना लगाना बंद हो जाएगा। साथियों, ये सभी बातें जानने से पहले यदि आपने अभी तक सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अभी चलिए बात करते हैं कि CAG ने अधिकारियों के ऊपर क्या भंडाफोड़ किया है। साथियों, कैग ने जो बड़ा खुलासा किया है वो है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। आज सेना का एक अधिकारी जब रिटायर होता है तो कुल संख्या का 40% अधिकारी, यानी 100 में से 40 अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। और यदि मेडिकल ऑफिसर की बात की जाए तो वो आंकड़ा और भी बहुत ज़्यादा जाता है। और यदि JSO जवानों की बात की जाए तो 100 में से मात्र 18 JSO जवान को ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। ऐसा क्यों? अब सेना और MOD का आदेश दे दिया गया है कि आप इसकी जांच कीजिए और तुरंत इसकी रिपोर्ट दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। JSO जो जवान फील्ड में काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनको MSP देने के लिए भी सरकार आनाकानी करती है, जबकि अधिकारी ऑफिस में काम करते हैं, एयर कंडीशन रूम में रहते हैं, उनका फील्ड में काम बहुत कम होता है। यदि हम JSO जवानों का कंपेयर करें तो फिर भी उनको MSP इतना ज़्यादा दिया जाता है और AC में बैठ कर के वो बीमारी अपने शरीर में पैदा करते हैं। तो साथियों, कल कैग की रिपोर्ट जो संसद में पेश की गई है वो क्या कहती है, सुनिए। साथियों, इसमें लिखा है MOD आर्मी आस्क टू असेस रीजन फॉर हाई नंबर ऑफ कंपनसेशन। इस पूरे आर्टिकल को मैंने पढ़ करके इसका विश्लेषण किया है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। जो मैंने विश्लेषण किया है उसके अंदर कैग की रिपोर्ट संसद में पेश हो चुकी है और उसमें लिखा है व्हाई सो मेनी ऑफिसर्स आर गेटिंग डिसेबिलिटी पेंशन। MOD को चेतावनी दे दी गई है कि आप पता लगाओ और हमें कारण बताओ कि इतने ज़्यादा अधिकारी डिसेबिलिटी पेंशन क्यों ले रहे हैं। यदि हम उनका सही से आंकड़ा देखें तो 36 से 40% अधिकारी जो रिटायर हो रहे हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। और यदि अधिकारियों की बात छोड़िए, यदि एक मेडिकल ऑफिसर की हम बात करें तो ये आंकड़ा 44 से 58% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। और यदि JSO जवानों की बात करें तो वो केवल और केवल 15 से 18% लोग ही डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। ये जो कैग ने ऑडिट किया है वो 2015-16 से 2019-20 तक का डाटा ऑडिट किया है। इसके अंदर बड़ा खुलासा हुआ है और केवल 36 से 40% ऑफिसर जो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं वो भी हाई रेट ले रहे हैं। 75% डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं या 100% डिसेबिलिटी ले रहे हैं। मतलब तकरीबन अधिकारी 75% या उससे ऊपर की डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। पेंशन मिलती है वो भी लोअर रेट पर मिलती है और वो भी तब मिलती है जब वो कोर्ट केस करता है। बिना कोर्ट केस के उसको कुछ नहीं मिलता है। साथियों, यहाँ पर एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि यदि 6,388 अधिकारी रिटायर होते हैं तो उसमें से 2,393 अधिकारियों को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, वो भी हाई रेट के ऊपर। और यदि मेडिकल ऑफिसर की बात करें तो 683 मेडिकल ऑफिसर रिटायरमेंट होते हैं, उनमें से 345 मेडिकल ऑफिसर को हाई रेट पर डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है
और यदि जेसीओ जवान की बात की जाए तो 2,98,000 रिटायर होने में से 48,311 को ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। और इसके साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर ने यह भी माना है कि अधिकारी ज़्यादा पेंशन पाने के लिए रिटायरमेंट से पहले अपने आप को डिसेबल्ड करवा लेते हैं और ज़्यादा पेंशन पाने के लिए ऐसा करते हैं। तो साथियों, कैग की रिपोर्ट ने यह बड़ा खुलासा किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।